गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पेश खिदमत है आपके सामने आर्टिकल जो कि नव भारत टाइम से लिया गया है एक अदा से। टाइटल है बुद्ध का अहंकारी भक्त। सौरपुच नामक व्यापारी बुद्ध का परम भक्त तो था, लेकिन उसे अपनी धन दौलत का बहुत अहंकार था। इसीलिए बुद्ध उसकी सेवा भक्ति के प्रति तटस्थ बने रहते थे। एक बार सौरपुच ने बुद्ध के सामने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और बोला, भगवान, ये राशि मेरी सेवा के रूप में स्वीकार करें, यह आपके काम आएगी। बुद्ध उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से बिना कुछ बोले वहां से उठकर चले गए। बुद्ध के इस व्यवहार से सौरपुच को अपना अपमान महसूस हुआ। वह स्वर्ण मुद्राएं समेटकर वहां से चला गया, इधर उधर देखा और चला गया दबे कदमों से। कुछ दिन बाद सौरपुच तथागत की सेवा में फिर हाजिर हुआ और उनके सामने आभूषण और कीमती वस्त्र रखते हुए बोला, भगवान, ये भेंट स्वीकार करें, दीन दुखियों के काम आएगी। मेरे पास अभी भी काफी धन है। बुद्ध इस बार भी वहां से उठकर चल दिए। इस पर सौरपुच शर्मिंदगी महसूस करते हुए सोचने लगा कि बुद्ध को कैसे प्रसन्न करें। वह समझ गया कि बुद्ध को तो सेवा भाव से ही जीतना पड़ेगा, और वह अवसर भी शीघ्र आ गया। जी हां, मैंने क्या कहा था कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ घटित होता है। अगर हम माँ बाप होते हुए बच्चों के बारे में अगर ये कहते हैं कि मेरे बच्चों को मैं नेगेटिव होने नहीं दूंगी या दूंगा, मेरे बच्चों को मैं कमजोर होने नहीं दूंगी ना होने दूंगा, आपने ना चाहते हुए भी उन्हें कमजोर बना दिया है। यदि आप इस तरह के संदेश ब्रह्मांड में भेजेंगे तो डेफिनेटली वो कमजोर होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा संदेश भेजते हैं कि मेरे बच्चे पहले से बेहतर कर रहे हैं, मेरे बच्चों में धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगी है, मेरे बच्चे अब बातों को समझने लगे हैं, पॉजिटिव बोलना पड़ता है, तो इसी सूचना के आधार पर ब्रह्मांड ने भी सौरपुच को एक मौका दिया। तो मौका ऐसा था कि उस दिन वैशाली में बड़ा धर्म सम्मेलन था। दूर दूर से हजारों लोग उसमें आए थे। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु व्यवस्था में संपूर्ण भाव से लगे थे। इस बार सौरपुच चुपचाप सेवा कार्य में लग गया। रात हुई तो सब लोग अब थक के विश्राम करने चले गए, लेकिन सौरपुच तल्लीनता से अपने काम में लगा रहा। बुद्ध तो इसी मौके की तलाश में थे। गुरु तो गुरु होता है। वह चुपचाप उसके पास गए और प्रेम से बोले, शिष्य, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? सौरपुच का गला रुंध गया। वह भाव विभोर होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तब बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता। वह तो सिर्फ निष्ठा का भूखा है। ये निष्ठा उसे उनमें दिखती है जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं। यह सुनकर सौरपुच गदगद हो गया। लिखा है रमेश जैन जी ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्टोरी से निचोड़ क्या निकला? छोटी सी स्टोरी जरूर है, लेकिन इससे निचोड़ ये निकला है कि श्रमदान सेवा दान से ही गुरु खुश होते हैं। हाँ, हो सकता है कि कोई दान आप किसी प्रकार के मुद्रा के रूप में किसी प्रकार से कर रहे हैं, वो अपने आप में संपूर्ण नहीं हो सकता। इसके अलावा भी कुछ श्रमदान और कुछ सेवा भाव खुद से टीम के साथ मिलके करना भी आवश्यक होता है। इससे आपका ईगो कुछ पल के लिए साइड चला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा और समझा होगा। उम्मीद है कि अपने जीवन में इसको पालन करेंगे। ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा की ही हमेशा कामना करनी है और अपने आभा मंडल को बढ़ाना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट, जिसमें आपको कुछ नए किस्से या कुछ नए तजुर्बे आपके सामने शेयर किए जाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी करेंगे, तो उम्मीद है कि लोगों तक मेरी बात पहुंच पाएगी। जय हिंद, जय भारत।